नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार सुपर टेट के लिए 1,80,000 पदों पर 7वें चरण की नियमावली जारी किया गया है। ठीक है, और इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए, क्या क्या बदलाव किया गया है और इसके तहत जो वैकेंसी आएगी, आपकी शिक्षक भर्ती आएगी, वह उसके लिए योग्यता क्या होगा, उम्र सीमा क्या होगा, कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, अदर स्टेट वाले बच्चे इसको फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, इस बार एग्जाम होगा कि एग्जाम नहीं होगा, इन सभी चीज़ों पे आज हम लोग बात करेंगे ताकि एक ही वीडियो में सारा कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाए। ठीक है, तो 7वें चरण की नियमावली जारी किया गया है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसकी विज्ञप्ति कब आएगी, यानी कि नोटिफिकेशन कब आएगा। तो देखिए, सरकार ने ऐसा कहा है कि अगस्त से लेकर अक्टूबर के बीच हम इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर देंगे और नियुक्ति भी करा देंगे। अब ये सरकार के ऊपर है। क्यों सरकार के ऊपर है? क्योंकि इसके तहत जो नियमावली जारी किया गया है, इसके तहत अब कहा गया है कि अब क्या होगा, अब होगा एग्जाम। यानी पहले क्या होता था, बिहार में जो टीचर बनते थे लोग, उनको बिहार में 1 से लेके 8 तक के जो टीचर बनते थे, उनके लिए क्या किया जाता था कि 10th का नंबर, 12th का नंबर, ग्रेजुएशन का नंबर, बीटेट या सीटेट का नंबर जोड़ के और क्या कराया जाता था, उनका नियुक्ति दे दिया जाता था, यानी पेपर नहीं लिया जाता था। लेकिन अब क्या होगा, अब होगा एग्जाम। अब होगा एग्जाम, जैसे कि सुपर टेट, यूपी में सुपर टेट होता है, उसी तरीके से अब ये लोग एग्जाम लेंगे। ठीक है, और इसके तहत जितने भी, अगर आप टीचर बनेंगे, इस वैकेंसी के तहत जब आप टीचर बनेंगे तो आप क्या कहलाएंगे, आप राज्य कर्मी कहलाएंगे। ठीक है, यानी कि बिहार गवर्नमेंट के राज्य कर्मियों को जो जो सुविधाएं मिलती है, वो सभी सुविधाएं अब आपको भी मिलेगा। ठीक, अब होगा एग्जाम, यानी कि अब इसका क्या होगा, एग्जाम होगा। तो अब बात आती है कि इसका एग्जाम कराएगा कौन। तो इसके लिए आयोग का गठन किया जाएगा, एक आयोग का गठन किया जाएगा, या तो वो आयोग बीपीएससी होगा या कोई अन्य संस्था होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अब ये जो एग्जाम होगा वह कोई ना कोई आयोग कराएगा। जैसे कि आपने यूपी में देखा है कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की बात की जा रही है, और वही शिक्षा सेवा चयन आयोग सारे एग्जाम, यानी यूपी में जितने भी प्राइमरी से लेके अपर प्राइमरी या माध्यमिक तक जितने भी वैकेंसी आएंगी, उस वैकेंसी की भर्ती कौन कराएगा, तो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग ही कराएगा। उसी तरीके से एक बिहार में भी एक आयोग का गठन होगा और वही आयोग इस एग्जाम को कंडक्ट कराएगा। ठीक, तो देखिए, अब ये कह तो रहे हैं कि अगस्त से लेकर अक्टूबर के बीच में हम क्या कर देंगे, नियुक्ति दे देंगे, लेकिन आयोग इतना जल्दी गठन होता नहीं है। आप यूपी का हाल देख ही रहे हैं, तो देखते हैं ये लोग क्या करते हैं। ठीक है, यानी इस साल तक ये इस एग्जाम को देते हैं कि नहीं। ठीक, अब आते हैं कि कहाँ पे कितनी सीटें खाली हैं। तो अगर 1 से लेके 8 तक के, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं 1 से लेके 8 तक के, तो उसके लिए पदों की संख्या कितनी है, तो 80,000 पद हैं। यानी 1 से लेके 8 तक के टीचर के लिए कितने पद खाली हैं, तो 80,000 पद खाली हैं। उसी तरीके से 9 से 10 तक, यानी अगर आप 9 से 10th क्लास के टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम 1 लाख पद खाली है। यानी अगर 1 लाख ये और 80,000 ये, यानी 1,80,000 वैकेंसी पे आपका एग्जाम कराएगा ये। ठीक है, और सरकार के द्वारा ये बात कही गई है कि अगस्त और अक्टूबर तक हम इन सभी पदों पर नियुक्तियां दे देंगे। लेकिन अब देखते हैं ये लोग दे पाते हैं कि नहीं अगस्त अक्टूबर तक। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि यहीं पे कंफ्यूजन है कि क्या सिर्फ बिहार के बच्चे ही इस फॉर्म को भर सकते हैं या अदर स्टेट वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया कि भारत का नागरिक प्लस बिहार राज्य का अस्थायी निवासी। यानी कहने का मतलब ये है कि इस एग्जाम को वही लोग दे सकते हैं जिनके पास बिहार का डोमिसाइल हो। क्या हो, बिहार राज्य का डोमिसाइल हो, वही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि क्या अदर स्टेट वाले बच्चे या अन्य राज्य के बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं, तो नहीं दे सकते। ठीक है, याद रखिएगा, नहीं दे सकते। यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा कि भारत का नागरिक और प्लस बिहार राज्य का अस्थायी निवासी। तो भारत का नागरिक तो होता ही है इंसान, और बिहार का अस्थायी निवासी यानी कि बिहार का डोमिसाइल आपसे मांगा गया है। यानी कि आप इस वैकेंसी में सिर्फ और सिर्फ बिहार के बच्चे ही एलिजिबल हैं। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी एकेडमिक क्या क्या मांगा गया है। तो देखिए, आपने अगर बीएड किया है तो भी आप एलिजिबल हैं, बीटीसी किया है या डीएलएड किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। अब देखिए, बीटीसी वर्सेस बीएड का वो चल रहा है, झगड़ा चल रहा है,
और सीटेट से बीएड को बाहर कर दिया गया, लेकिन यहाँ पे बीएड को एलिजिबल किया गया है। यानी आप इससे एक मैसेज समझ सकते हैं कि क्या आने वाले जितने भी, चाहे अन्य स्टेट के भी एग्जाम आए, चाहे यूपी का ही एग्जाम की बात कर ले, तो क्या बीएड बाहर होगा? तो देखिए यहाँ से लगता है कि बीएड बाहर नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो खैर बीएड वर्सेस बीटीसी की बात है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, अगर आपने बीएड पास किया है, बीटीसी या डीएलएड पास किया है और उसके साथ साथ बीटेट, जैसे यूपी टेट होता है ना, उसी तरीके से बिहार में क्या होता है, बीटेट होता है। तो अगर आपने बीटेट या सीटेट या एसटेट पास किया है तब आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। यानी बीएड बीटीसी किया है आपने या डीएलएड किया है, बीटेट या सीटेट में से कोई एक एग्ज़ाम पास है तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। एसटेट किसके लिए जरूरी है? तो एसटेट 9th और 10th के टीचर बनने के लिए जरूरी है। ठीक, अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की, कि एज लिमिट क्या है। तो 1 से लेके 5 तक के अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, यानी कक्षा 1 से लेके 5 तक के टीचर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए एज लिमिट कितना है? तो 18 साल है। हाँ दोस्तों, 18 साल। जैसे यूपी में क्या है, 21 साल होता है, यहाँ पे 18 साल है। उसी तरीके से 6 से 8 तक के टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी एज लिमिट कितना है? सेम ही है, यानी कि 18 साल ही है। अब बात कर लेते हैं 9 से 10 तक के। अगर आप क्लास 9 से 10 तक के टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए मिनिमम एज कितना है? तो मिनिमम एज 21 साल है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि मैक्सिमम एज की बात नहीं की गई है। यानी कि अगर आप 60 साल तक इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। मिनिमम एज की बात की गई है, लेकिन मैक्सिमम एज की बात यहाँ पे नहीं किया गया है। यानी कि जब तक आप इस फॉर्म को भरने के लिए, यानी जब तक आप 60 साल के नहीं हो जाते, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इस वैकेंसी की सबसे खास बात ये भी है कि महिलाओं को दिया गया है 50% का आरक्षण, यानी सीटों में 50% का आरक्षण दिया गया है। यानी अगर 1 से लेके 8 तक के अगर 80,000 वैकेंसी है तो मान के चलिए इसमें से 40,000 जो वैकेंसी है वह महिलाओं के लिए रिजर्व है। किसके लिए रिजर्व है? तो महिलाओं के लिए ये वैकेंसी रिजर्व है। यानी कहने का मतलब ये है कि इस 80,000 में से 40,000 सीटों पर सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही इस एग्ज़ाम को दे सकती हैं। अगर मान लीजिए ये 40,000 सीटें नहीं भर पाती हैं तो इन सीटों में पुरुष अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक, और इसमें वैकेंसियाँ कैसे निकलेगा? तो वैकेंसी की अगर बात करें तो हर बिहार के जितने भी ज़िले हैं उन जिलों से रिक्तियों का ब्यौरा लिया जाएगा और उन्हीं रिक्तियों के आधार पर इस वैकेंसी को निकाला जाएगा। ठीक, अब देखिए परीक्षा पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा, परीक्षा पैटर्न क्या होगा, इसमें क्या क्या कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाएगा, ये सभी कौन तय करेगा? तो ये तय करेगा आयोग। यानी जो नया आयोग गठित होगा वही तय करेगा कि इस एग्ज़ाम का परीक्षा पैटर्न क्या होगा, कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा, एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, ये सभी चीज़ें तय करेगा आयोग। ठीक है, तो जब आयोग का गठन हो जाएगा और जब नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलेगा कि इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं आगे। तो आगे बात कर लें कि भर्ती के लिए सिर्फ 3 बार आपको मौका मिलेगा, यानी सिर्फ 3 बार आप इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे। अगर 3 बार में अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो चौथा अटेम्प्ट आपको नहीं मिलेगा। यानी कि यहाँ पे क्या है, अटेम्प्ट को लिमिट कर दिया गया है, यानी सिर्फ 3 बार आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। जैसे 7वें चरण की नियमावली जारी किया गया है तो 7वें चरण का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, 8वें चरण का दे सकते हैं और 9वें चरण का दे सकते हैं। अगर इसमें इन तीनों चरणों में अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप 10वें चरण का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, नहीं दे पाएंगे, यानी सिर्फ और सिर्फ आपको 3 बार आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, यानी 3 अटेम्प्ट आपको मिले हैं। तो ये सभी एक मोटा मोटी जानकारी थी कि कितने साल तक एज लिमिट है। तो 18 से 21 साल के बीच का एज लिमिट है। ठीक है, मैक्सिमम एज की कोई बात नहीं की गई है। 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। एग्ज़ाम इस बार जो वैकेंसी होगा उसके लिए एग्ज़ाम कराया जाएगा और उस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, ये सभी कौन तय करेगा? तो जो नया आयोग बनेगा वही इसका वो करेगा। ठीक है, डिसीजन लेगा। ठीक है, इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या बीएड वाले बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं? तो बिल्कुल भर सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है बीएड, बीटीसी, बीटेट, सीटेट अगर आप किए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्या अदर स्टेट वाले बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं? तो नहीं भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिहार का अस्थायी निवासी होना जरूरी है।
तो ये सभी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा था, उन सभी प्रश्नों को आज हमने ले लिया है। तो एक ही वीडियो में मैंने कोशिश किया है कि आपको सारी वो जानकारी दे दी जाए कि इसका एग्ज़ाम कब तक होगा, कितने पदों पे वैकेंसी आएगी, कितने कौन कौन से लोग भर सकते हैं, एज लिमिट क्या है, योग्यता क्या है, ये सभी चीज़ें आज मैंने बता दिया। तो उम्मीद है आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अगर आपका कोई कन्फ्यूजन रह गया है तो आप कमेंट करिएगा इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में, या मुझे आप मेरे टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। कृष्णा एकेडमी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे भी मैं ऐसे इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट बुक और PDF को भी प्रोवाइड वहाँ पे कराता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।